नमस्कार, स्वागत है आपका। द वॉइस न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरविंदर यादव। रात के समय भी लगातार चुनाव प्रचार जारी है। अटेली विधानसभा में द वॉइस न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है। बिहाड़ी गांव की तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार नरेश यादव मौजूद हैं, खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका द वॉइस न्यूज़ में। धन्यवाद। लगातार रात के समय भी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं, साथ ही एक बड़ा प्रोग्राम आप कल करने वाले हैं, इसके बारे में जो ऐसा है मेरा बिहाड़ी गांव के लोगों से वोट का रिश्ता नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है। मेरी जब चुनाव लड़ने की उम्र नहीं थी तो हमने यहाँ शुरुआत की थी रक्तदान शिविर लगा करके लोगों की जान बचाने के लिए। 1983-84 में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, यहीं से शुरुआत की थी। बहुत भारी जन समर्थन लोगों का मुझे मिल रहा है। लोग पहले भी मुझे पंचायती उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा भेज चुके हैं। लोगों का मन यही रहता था कि मैं पार्टियों में नहीं जाऊं, और लोग कहते थे भाई अपन तो खुद ही सक्षम है, अपने दम पर ही लड़ो। जैसे ही मैंने पार्टियों से तिलांजलि दी, कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया और मैं अपनी जनता के बीच आया, तो मेरे सभी पुराने कार्यकर्ताओं ने मुझे पलकों पे बैठा लिया और उन्होंने खुद नरेश यादव बन करके सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। और वही 2005 वाली लहर बनती जा रही है। और निश्चित रूप से अब मैं जनता का उम्मीदवार हो गया हूं, तो जनता जीतेगी। कल बहुत बड़ी रैली यहीं नांगल मोड़ पर, बिहाड़ी से मात्र 4 किलोमीटर पर नांगल मोड़ है, वहीं पर ही हमारा हेलीकॉप्टर उतरेगा, पुष्पों की वर्षा होगी। वहीं हमारे बॉम्बे से बड़े बड़े फिल्म अभिनेता, फिल्मकार और ये हरियाणा का जो रागनी गायक है दिलेर खड़किया और दूसरे काफ़ी महाभारत के अर्जुन, फिल्मी हीरोइन और काफ़ी लोग मेरे समर्थन में आ रहे हैं। मेरा अच्छा रिश्ता है पिछले 20-25 साल से फिल्मी दुनिया से। शक्ति कपूर को मैंने इनवाइट किया हुआ है, क्योंकि चुनाव चारों तरफ चल रहे हैं, महाराष्ट्र में भी, तो टाइमिंग का ऊपर नीचे हो रहा है। अदरवाइज और भी ज़्यादा लोग आने थे। अभी भी संभावना सभी लोगों की बनी हुई है। कल तक सबके प्रोग्राम सुबह सुबह चेकआउट हो जाएंगे। शक्ति कपूर जी से मेरी बात होगी। किसान नेता राजेंद्र यादव भी आ रहे हैं, और भी बड़े बड़े फिल्मकार, गायककार, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर कैसेट तैयार किए, वो सब गायक आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और मन से लोग आएंगे। और कल के बाद जो ये चुनाव मैदान में जो भी लोग हैं, ये जो जिनकी पहचान नहीं है, इन लोगों को जनता रिजेक्ट करती जा रही है। इसलिए कल मुख्यमंत्री की रैली में गांव से निकलकर लोग नहीं आए। खास तौर से जो युवा है वो बहुत ही उत्साह में है, और उसका नज़ारा कल अगर आप देखते कि सीएम की रैली के पैरेलल में जब हमारा काफिला कनीना तक गया था, बागों तक, तो हजारों युवा मोटरसाइकिलों पर पूरे जोश के साथ कल हमारे समर्थन में खड़े हो गए। जब युवा सड़क पर निकल पड़ते हैं तो निश्चित रूप से जीत की तरफ हम अग्रसर हैं। पंचायत जीतेगी, जनता जीतेगी, और ये राष्ट्रीय पार्टियां दोनों हारेंगी। चलेगा हेलीकॉप्टर, उड़ेगी धूल, न रहेगा हाथ और न रहेगा फूल। साफ तौर पर कहते नजर आए कि जो कल जो रैली होगी, किस नाम से रैली होगी, किस समय होगी और क्या स्थान निर्धारित किया गया है? कल जो रैली है वो स्वाभिमान रैली है। उस रैली का नाम स्वाभिमान रैली है। सुबह 10 बजे जो हमारा नांगल मोड़ है, हायर सेकेंडरी के आसपास ही हेलीकॉप्टर है, वहीं रैली स्थल है, और वहीं पर ही सारा कार्यक्रम होगा अटेली मंडी में सुबह 10 बजे। और ये स्वाभिमान रैली इसलिए रखी है कि हमारे स्वाभिमान को पार्टियों ने ललकारा है। हमारे सामने दोनों ही पार्टियों के दागदार उम्मीदवार हैं, बोने उम्मीदवार हैं, जिनका कोई कद नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है। इसलिए इलाके के लोगों ने अपना परखा हुआ 35 साल की तपस्या का मैं इनका कैंडिडेट हूँ। मैं 7वां चुनाव लड़ रहा हूँ, और 1 लोकसभा और 4 विधानसभा, एक लोकसभा 4 विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी
मैं अपनी जनता में लगातार एक उच्च चरित्र के साथ ईमानदारी से लोगों की सेवा में लगा रहता हूँ, इसलिए लोग फिर खड़े हो गए हैं, फिर जनता जीतेगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। स्वाभिमान रैली, एक मिनट, स्वाभिमान की बात यहाँ पे कि उन्होंने साफ तौर पे दोनों कैंडिडेटों को निशाना बनाते हुए साफ तौर पे वो नजर आए। तस्वीरें लगातार द वॉइस न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को अटेली विधानसभा की तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं और जो लाइव का जो कल जो रैली होगी उसका लाइव प्रसारण द वॉइस न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को लगातार दिखाया जाएगा।